Hey guys, कैसे हैं आप सभी? So today's video is about geometry. Geometry की वीडियो के बेसिकली दो पार्ट्स रहेंगे। आज जो है वो हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे जिसमें हम जस्ट स्मॉल से इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और थोड़ा सा जानेंगे कि किस तरह की चीजें जो है वो जियोमेट्री में इन्वॉल्व होती है। So let's begin. सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्मॉल टर्म ऑफ जियोमेट्री के साथ जो है वो बात करेंगे। तो जियोमेट्री की सबसे छोटी टर्म आती है दैट इज कॉल्ड पॉइंट। नाउ पॉइंट, देखो पॉइंट जो है वो आपका ऐसा नहीं है कि आपने बोर्ड पे लिख दिया, कॉपी पे बना दिया, वैसा हो गया। ये आपका यूनिवर्स में कहीं पर भी लाई कर सकता है, स्पेस में कहीं पर भी लाई कर सकता है, क्योंकि अभी तक आपने जो है वो इसको डायग्राम में इंक्लूड नहीं किया हुआ है। क्लियर? सो दैट इज वाई इसे हम अभी तक पॉइंट ही कहेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारी है, ये देखो, ये व्हाट इज इट? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना इसे आप क्या बोलते हो। मैं तो इसे लाइन बोलूंगी क्योंकि इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट मुझे नहीं पता है, एंडिंग पॉइंट भी मुझे नहीं पता है, कहां से शुरू होके कहां तक जा रही है, कितनी इसकी लेंथ है, कितनी इसकी ब्रेड्थ है, अभी तक मुझे कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए हम इसको सिंपल क्या बोलेंगे? लाइन। क्या कहेंगे इसे? सिंपल लाइन। क्लियर? अब जैसे मैंने इसे मैनेज कर दिया कि ये दो सेक्शन के बीच में रहेगी, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट आपका बी है, तो इस केस में हम इसे क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। कि आपने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसके बीच में आपने बता दिया कि आपकी लाइन जो है वो ए से लेके बी के बीच में जा रही है। क्लियर? आगे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड रे। अब रे क्या होती है कि एक पॉइंट से चलेगी और एक ही डायरेक्शन को मूव करती है। जैसे आपकी सनरेज आती है, सन से सनरेज सीधे अर्थ पे आती है। क्लियर? तो वो डायरेक्ट आ रही है ना, तो वो आपके किस में कंक्लूड हो जाएगी? रे में। तो ठीक है, रिकॉलिंग करें। सबसे पहले हमने पढ़ा पॉइंट, एक स्मॉल सा डॉट है, लाइन जो एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी लेंथ में तो पता नहीं है, अभी तक स्टार्टिंग एंडिंग का पता नहीं है। लाइन सेगमेंट जहां पे हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, किसका स्टार्ट कहाँ है और इसका एंड कहाँ है। क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ी रे, कि रे जो है वो एक पॉइंट से चल रहा है और एक ही डायरेक्शन में जा रही है, उसे हम कहेंगे रे। सो गाइस, ये जो है बच्चा पार्टी बहुत ही ज्यादा इजीएस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप इसे एक दो बार गो थ्रू करेंगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज प्लेन। आप छत के ऊपर जाते हैं, नीचे जमीन देखते हैं, आपको सारी बराबर दिखती है, समतल दिखती है ना, बराबर दिखती है, दैट इज कॉल्ड प्लेन। कोई सेगमेंट एरिया है, सेक्शन है जो बराबर आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड प्लेन। और ये आपके बेसिकली डायग्राम्स में ज्यादा इंक्लूड रहता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइंस। अब कर्व्ड लाइंस देखो दो तरह की होती हैं, ये हमेशा याद रखना क्योंकि बेसिकली डायग्राम्स में ये यूज होती है। क्लियर? अब कर्व्ड लाइंस, एक कर्व्ड लाइन जिसके अंत क्या होंगे? ओपन। लाइक ऐसे कोई वेव चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, या ऐसे 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 करके चल रही है, दोनों साइड से ओपन है, बंद नहीं की हुई है हमने। क्लियर? सिमिलरली क्लोज्ड लाइन। क्लोज्ड लाइन में क्या होगा कि कोई भी एक डायग्राम में वो बंद है, चाहे वो ऐसा है, चाहे वो ऐसा है, चाहे वो ऐसा है, एनीथिंग जो दोनों साइड से क्या है? बंद है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड लाइंस। ठीक है? अब क्लोज लाइन के ऊपर ही मैक्सिमम आपके जो है वो डायग्राम्स बनते हैं। जैसे आप जो है वो एंगल्स बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स बनाते हैं, वो सारे के सारे आपके किस में आते हैं? वो सब के सब आते हैं आपके कर्व्ड क्लोज एंड लाइंस में। इसी का ही पहला टॉपिक करेंगे हम, एंगल्स। एंगल्स। क्लियर? तो एंगल्स में क्या रहेगा हमारे पास? देखो बेटा, जो आपके एंगल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि सपोज ये मेरे पास एक मार्कर है, मैं इस पे जो है वो कुछ सामान रख दे रही हूं। अब ये देखो,
तो इसके बीच में आप देख सकते हो ना कि कुछ ना कुछ तो एंगल बना होगा यहाँ पे, है ना। तो हर चीज जो है वो एक एंगल पे लाई करती है, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, ठीक है। तो इस तरह के कई तरह के जो है वो एंगल्स यहाँ पे बनते हैं। जैसे आप ये भी बना सकते हो कि ये आपका एक ट्राइंगल बन गया, क्लियर। तो इस तरह की चीजें जो है वो आपके क्लोज कर्व्ड लाइन के बीच में आती हैं। चलो आपको देखते हैं एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हम छोटे से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक्यूट एंगल, एक ऐसा एंगल जो आपका 0 डिग्री से बड़ा है, क्लियर, लेकिन 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। यानी कि ये एंगल, ये हमने मान लिया 90 डिग्री है, लेकिन इससे ये क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, क्लियर। वो ऐसा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, वो इतना छोटू सा भी हो सकता है, एनीथिंग, लेकिन होगा कितना कम, 90 डिग्री से कम। तो मुझे आंसर करना कमेंट सेक्शन में कि वो एंगल कौन से होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं, क्लियर। मुझे कमेंट करते रहना साथ साथ में नीचे कमेंट सेक्शन में कि जो एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। सेकंड बात करेंगे राइट एंगल। राइट एंगल बेटा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो एंगल जो 90 डिग्री, वहां पे मैं 90 डिग्री शो किया था, वही चीज, एक लाइन है, इसके ऊपर एक सीधी लाइन खड़ी है, स्ट्रेट लाइन खड़ी है, तो इसे हम बोलेंगे राइट एंगल। मतलब वो एंगल जो सिर्फ किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, ना तो 90 डिग्री से बड़ा है ना 90 डिग्री से छोटा है, कितना है वो आपका 90 डिग्री के बराबर है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं इसके साथ। अब देखो 90 डिग्री तक तो हमें समझ में आ गया कि 90 डिग्री का एंगल कैसा होता है। अब नेक्स्ट हम धीरे से बढ़ेंगे 90 डिग्री से बड़े वाले एंगल की तरफ। कैसे चलेंगे, चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट आ गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, जैसे मैंने आपसे बताया कि ये 90 डिग्री है और ये क्या होगा आपका 90 डिग्री से बड़ा होगा, इस तरह से ये एंगल बनेगा। 90 डिग्री तो ये है हमारा, है ना, लेकिन ये क्या है 90 डिग्री से बड़ा है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़े हैं पर 180 डिग्री से क्या है, छोटे हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं उसे, ऑब्ट्यूज एंगल। चलो आगे चले। ओके, अब आगे चलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल तक तो हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। अब देखो हमने एक पढ़ा था राइट एंगल, अब पढ़ा ना स्ट्रेट एंगल। एक लाइन, ठीक है, एक ऐसा एंगल जो किसके बराबर है आपका 180 डिग्री। इस लाइन को पूरे को हम क्या कहते हैं, 180 डिग्री। तो ऐसा एंगल जो किसके बराबर है, सिर्फ 180 डिग्री के बराबर है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, क्लियर। आगे चलते हैं। स्ट्रेट एंगल से आगे हम चलेंगे। अब देखो लास्ट में हम इसे कंक्लूड भी करेंगे, क्लियर। दैट वन इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या बना, देखो मैं एक सेक्शन बना रही हूं, इसको देखते हैं हम एंगल्स में पहले डिवाइड करके, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ इधर, क्लियर। अब देखो इसको मैं मान लेती हूं ए बी सी डी और इस पॉइंट को मान लेती हूँ ओ। ये हमने मान लिया 0 डिग्री। अब हमने सबसे पहले एक्यूट एंगल पढ़ा ना, ठीक है, उसके बाद आपका राइट एंगल पढ़ा। राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री। फिर हमने स्ट्रेट एंगल पढ़ा, स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री, क्लियर। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या है, एक ऐसा एंगल जो आपका 180 डिग्री से क्या है, बड़ा है, लेकिन ये है आपका 270 डिग्री एंगल। और जब आप पूरा घूम जाएंगे तो ये बन जाएगा 360 डिग्री
एंगल, यानी एक पूरा सर्कल आपने बना लिया यहाँ पे। तो वही आपको बोल रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल क्या है, जो 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 270 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, जो क्या है 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 270 डिग्री से क्या है, छोटा है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर? तो ये आपको समझ आया। रिफ्लेक्स एंगल थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है क्योंकि कई बार आपको पता नहीं लगता कि किस साइड को ये बन रहा है, तो ये इस तरह से जो है वो बन रहा है। क्लियर? चले आगे। सो लास्ट जो हमारा एंगल रहता है दैट वन इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या हुआ, 360 डिग्री, मतलब आप यहां से पूरा घूम के कहां पहुंच गए, दोबारा उसी पॉइंट पे पहुंच गए जहां से आपने शुरू किया था। तो यानी एक सर्कल को हम कितना डिग्री मान के चलते हैं, 360 डिग्री एंगल उसे मान के चलते हैं। क्लियर? आई होप इतना सा पॉइंट आपको जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके जो है वो रिलेशंस देखेंगे कि एंगल्स के आपस में रिलेशंस कैसे कैसे बनते हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम बात करेंगे राइट एंगल्स के बारे में कि राइट एंगल्स के क्या क्या चीजें रहती है। देखो, हमने बोला था कि राइट एंगल है ओ ए बी। अब हम पढ़ने वाले हैं यहां पे टाइप ऑफ रिलेशन, इनके रिलेशन बिटवीन एंगल्स के बीच में किस तरह के रिलेशंस रहते हैं वो हम यहाँ पे अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मैं पढ़ूंगी दैट वन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो क्या है, देखो बेटा, जब भी हमने एक्यूट एंगल पढ़ा जो 90 डिग्री से कम होता है, क्लियर, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ कि सपोज आपने एक एक्यूट एंगल बना रखा है यहाँ पे, मान लीजिए ये है 25 डिग्री का। क्लियर? तो आपसे पूछा जा रहा है कॉम्प्लीमेंट्री में कि भैया इसको 90 डिग्री तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। क्लियर? तो मैं क्या करूंगी, इसको मान लेती हूं x डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू, अब यहां पर ध्यान देना कि यहां पर टोटल हमें कितना बनाना है, 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सम ऑफ टू एंगल्स किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर? तो चलो x यहीं पे रहेगा, 25 यहाँ पे प्लस का साइन है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन हो जाएगा। 10 में से 5 गए 5, 8 में से 2 गए 6। तो यानी आपका ये वाला एंगल कितने के बराबर होगा, 65 डिग्री के। यानी आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका टोटल कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? इसी से रिलेटेड आगे है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, चलो देखते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे एंगल्स रहते हैं, जैसे सपोज एक लाइन आपको दे रखी है और इस तरह से एक एंगल बना हुआ है उसके ऊपर। क्लियर? अब इसमें क्या है कि एक एंगल आपको दे रखा होगा, एक आपको पता नहीं होगा। क्लियर? तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या बोलता है कि भैया इन दोनों को मिला के आपको सम किसके बराबर बनाना है, स्ट्रेट लाइन के बराबर बनाना है। मुझे जल्दी से बताओ, स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की थी, 180 डिग्री की। वेरी नाइस। क्लियर? चलो चलते हैं। तो यहां पर हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना बराबर है, 180 डिग्री। क्लियर? से सॉल्व करते हैं, x यहीं पर रहेगा 180 डिग्री, यहां पर 120 यहाँ पे प्लस में था, यहां जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 से 0 गया 0, 8 में से 2 गए 6, तो x की वैल्यू कितनी आई
60। यानी अगर आप 60 प्लस 120 करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? आपका आंसर 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जब तक ये लाइन एक दूसरे को काट रही हैं तब तक बहुत सारे एंगल जो हैं वो फॉर्म्ड होते रहते हैं। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड है जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल। कई बार हम ऐसे कट कर देते हैं ना, क्लियर? तो इसमें क्या होता है कि जो ये एंगल है वो एंगल बराबर रहता है आपके इसके वर्टिकल अपोजिट, इसे कहते हैं एक दूसरे के अपोजिट। जैसे आप शीशे में खड़े होते हैं ना, खुद को देखो तो वो आपका बिल्कुल अपोजिट दिखता है। क्लियर? उसमें आपका जो लेफ्ट हैंड है तो उसमें कोई और हैंड दिखता है, उसमें राइट हैंड दिखेगा। क्लियर? तो उसको कहते हैं वर्टिकल अपोजिट। और ये वाली साइड है, ये किसके बराबर होगी? ये इसके बराबर होगी। इसे कहते हैं वर्टिकल अपोजिट साइड। यानी मैं इसे ए बी सी डी मान के चलूं तो ए आपका किसके बराबर है? सी के, और डी आपका किसके बराबर है? बी के। ये तो बात हुई उन लाइंस की जो आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं। क्लियर? अब हम उन लाइंस की बात करेंगे जो आपस में खुद को कट नहीं करती हैं। क्लियर? जो ऐसे कंटिन्यू वेव में चलती रहती, दोनों बराबर चल रही है। क्लियर? ऐसी लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। क्या कहते हैं इन्हें? पैरेलल लाइंस। सो गाइस, अब थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर यही टॉपिक जो है वो समझने वाला है, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्लियर? सो इसी के साथ जो है वो इसका पार्ट 1 मैं क्लोज कर रही हूँ। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अंडरस्टैंडिंग लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस भी दिख रहे होंगे, सो मेक श्योर कि उनके आंसर्स राइट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे भी जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिख दिया कीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।